माय यूट्यूब फैमिली। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेके आए हैं दीपावली की सुनी जाने वाली पौराणिक कथा, जिसे सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भरपूर होती है और गणेश जी रिद्धि सिद्धि लेके आते हैं। दीपावली का पर्व खुशियों और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाने वाला हमारा एक प्रमुख त्यौहार है, जिसका इंतजार हमें साल भर तक रहता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जिसका धार्मिक महत्व है। इसकी पूजा के बिना यह त्यौहार अधूरा रहता है। अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि आखिर दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। तो इसी पर हम आपके लिए पौराणिक कथा लेके आए हैं। कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्योहार को माँ लक्ष्मी जी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान का वरदान प्राप्त किया जाता है। दीपावली की रात्रि सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है। इसे महानिशा की रात्रि भी कहते हैं। माना जाता है कि इस रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी इस रात्रि को लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसकी प्रार्थना स्वीकृत होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा से पूरे वर्ष धन और समृद्धि मिलती है। गणेश जी को संपूर्ण विद्या और बुद्धि का स्वामी कहा गया है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश पूजन का सबसे बड़ा कारण है कि धन के साथ बुद्धि भी सदा साथ रहे। बिना बुद्धि के केवल धन होना व्यर्थ है। धन का होना तभी सार्थक है जब उसका सोच समझकर सदुपयोग किया जाए। प्रायः देखने में आता है कि धन आ जाने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, उनमें बुराइयां जन्म लेती हैं। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दीपावली की शाम को माँ लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की साथ में पूजा की जाती है। मान्यता है कि कोई भी पूजा कर्मकांड गणपति जी के पूजा के बिना नहीं किया जाता है और अधूरा माना जाता है। दीपावली पर गणपति पूजा की यह भी एक वजह है। सब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। इसलिए हर काम शुभ कार्य से प्रारंभ में गणेश को प्रथम स्थान दिया जाता है। श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। बिना गणेश पूजन किए किसी भी देवता की पूजा प्रारंभ नहीं की जाती। प्रत्येक कार्य को आरंभ करते समय उनमें आने वाले विघ्नों की आशंका रहती है। गणेश पूजन के बाद साधक को यह विश्वास हो जाता है कि अब उनका कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी पूजन में पूर्व गणेश का पूजन किया जाता है। गणेश जी को आदि पूज्य भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर ही इन दोनों का पूजन किया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी के पूजन करने में संभवतः एक भावना यह भी कही गई है कि माँ लक्ष्मी अपने प्रिय पुत्र की भांति हमारी सदैव रक्षा करें और हमें उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी चर्चा कर रहे थे। तभी देवी ने कहा, मैं धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य सौहार्द देती हूँ। मेरी कृपा से भक्त को सर्व सुख प्राप्त होता है। ऐसे में मेरी ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी जी के इस अहम को विष्णु भगवान ने भांप लिया और उनके अहंकार को तोड़ने का फैसला किया। विष्णु जी ने कहा, आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन संपूर्ण नारित्व के आपके पास नहीं है, क्योंकि जब तक किसी स्त्री को मातृत्व का सुख न मिले वो उसका नारित्व अधूरा रहता है। माँ लक्ष्मी जी श्रीहरि की बात सुनकर निराश हो गईं। देवी माँ पार्वती के पास पहुंची, उन्हें सारी बात बताई। जगत जननी माँ पार्वती ने लक्ष्मी जी की पीड़ा को देखते हुए अपने एक पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान गणेश को अपनी सिद्धियां, धन संपत्ति, सुख गणपति को प्राप्त करने की बात कही। देवी ने घोषणा की,
कि साधक को धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति तभी होगी जब लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की उपासना की जाएगी। तब से दीपावली पर आराधना की जाती है। गणपति हमेशा लक्ष्मी जी के बाईं ओर विराजमान होते हैं। ऐसे में देवी की मूर्ति या तस्वीर लेते वक्त यह ध्यान रखें कि गणपति हमेशा लक्ष्मी जी के बाईं ओर विराजमान रहते हैं। यह थी माँ लक्ष्मी जी गणेश जी की पौराणिक कथा। इसी के कारण गणेश जी बुद्धि और विद्या के दाता है। लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजन का एक कारण और भी है कि धन के साथ बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बुद्धि के बिना धन होना व्यर्थ है। धन के सदुपयोग के लिए बुद्धि और विवेक अत्यंत ही आवश्यक है। धन प्राप्ति सफलता के बाद शुद्ध बुद्धि का होना जरूरी है, वरना सफलता को नष्ट होने में देर नहीं लगती। एक बार एक राजा खुश होकर एक गरीब व्यक्ति को चंदन का बगीचा उसकी दरिद्रता मिटाने के लिए दिया। भाग्य ने उपकार के रूप में बहुमूल्य चंदन के वृक्षों का समूह बगीचे के रूप में उस आदमी को दिलवाया, परंतु बुद्धि दोष के कारण वह व्यक्ति चंदन के मूल को नहीं समझ पाया और चंदन की लकड़ी को जलाकर कोयला बनाकर बाजार में बेचने लगा। ऐसा करते करते उससे जब सारे पेड़ों को जलाकर कोयला बनाकर बेच दिया, तब सौभाग्य से वह राजा उस तरफ निकला और उस बुद्धि की दशा में बहुत ज़्यादा अंतर न देखकर कारण जानना चाहा। वह व्यक्ति जिस चंदन के पेड़ की छाया के नीचे बैठा था, केवल वही एक आखिरी पेड़ बचा था। इस पर राजा ने उससे कहा कि अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण दुर्भाग्य से उसका पीछा नहीं छोड़ा है। जब उसे केवल एक चंदन की डाल बाजार में बेचने के लिए भेजा, तो वह व्यक्ति समझ गया, हाय, उसने बहुमूल्य चंदन को कोयला बनाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कहीं आप भी बहुमूल्य चंदन जैसी संपदा को कोयला समझकर ना बेच देना। ये कहानी बहुत ही मूल्य है कि राजा के धन देने के बाद भी बुद्धि के बिना वह आदमी निर्धन ही रहा। इसी तरह धन होते हुए भी अगर बुद्धि विवेक ना हो तो आदमी का जो है धनी होना भी व्यर्थ है। इसीलिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर दोनों लोगों में से किसी एक की पूजा की जाएगी, तब भी आपका धन सुख समृद्धि संपूर्ण नहीं होगा और अधूरा ही रहेगा। गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने से ही हमारे घरों में सुख समृद्धि और बुद्धि विवेक जो भरता है, जिससे हमें यश प्राप्त होता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। राजा और एक गरीब की कहानी, जिसे माँ लक्ष्मी के होते हुए भी गणेश जी की सिद्धि ना प्राप्त होते हुए भी वह सब कुछ होते हुए गरीब का गरीब ही रहा, बुद्धि विवेक ना काम होने के कारण। इसी तरह अगर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की दोनों लोगों की कृपा और आशीर्वाद के बिना हमारे घर में सुख समृद्धि और यश होना असंभव है। इसीलिए यह दीपावली पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है, जिससे हमारे घरों में सुख समृद्धि और बुद्धि विवेक ज्ञान का प्रकाश लेकर गणेश जी और माँ पार्वती जी धन का भंडार लेकर आए और हमारे घरों में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे जीवन में खुशियाँ रहें। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्ति भाव से गणेश जी माँ लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। दीपावली पर आप 5 चीज़ें अवश्य खरीद कर लाएँ। नंबर 1, गेहूँ। अगर सोना चांदी खरीदा जाता है, आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो दीपावली के दिन आप गेहूँ थोड़ा सा ज़रूर खरीद के लाएं। यह सोना चांदी हीरे मोती के बराबर होता है। दूसरा, धनिया ज़रूर खरीद के लाएं, इसका पूजन किया जाता है। तीसरा है, आपको मिट्टी का पात्र कोई ज़रूर खरीद के लाना है। इससे माँ लक्ष्मी जी आपके जिस तरह गागर भरती है, उसी तरह आपके धन का भंडार भी भरता है। और आपको झाड़ू धनतेरस के दिन अवश्य ही लाना चाहिए। और कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीना बहुत ही धर्म का महीना है। इस कार्तिक महीने में जो भी आप पूजा पाठ दान जो भी करते हैं, उसका कई गुना आपको जो है वापस होकर मिलता है। तो कार्तिक मास में अगर आप 5 जगह दीपक जलाते हैं, यह मैंने हर वीडियो में डाला है। अगर कार्तिक मास में आप आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, आप बहुत ही गरीब हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गरीब हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तो कार्तिक मास में अगर 5 जगह आप दीपक जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे। नंबर 1, पीपल के वृक्ष के नीचे। दूसरा,
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, चौथा तुलसी की क्यारी में सुबह शाम को प्रदोष काल में दीपक अवश्य ही जलाएं। और घर के बाहर दरवाजे पर दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जय महालक्ष्मी।